लागू करो, रेलवे ग्रुप डी में ITI लागू करो, लागू करो। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। रेलवे ग्रुप डी में ITI लागू करो, रेलवे ग्रुप डी में ITI लागू करो, रेलवे ग्रुप डी में ITI। नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI की टॉक शो में आपका स्वागत है। बताइए अब इसके आगे क्या कहें, लेकिन ITI स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूं कि अपनी हक की लड़ाई के लिए साहब एक बार आप तैयार हो जाइए और इन अधिकारियों को मेल करना चालू करिए। ये रेलवे के मंत्री हैं और ये जो है तो ITI के मंत्री हैं आपके, और ये ITI के सेक्रेटरी हैं, और ये ITI के जो है तो डायरेक्टर हैं, और ये जो है तो रेलवे के PMO के अधिकारी हैं। तो 4-5 आपको मैं ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ जो लग रहे हैं। इन पर कोशिश करिएगा साहब कि आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक आप जो है तो अपनी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाइए, और नहीं तो साहब कम से कम 20-25 हज़ार मेल ही कर दीजिए। तो सबको एक साथ मेल करिएगा और अपनी आवाज़ अब वहाँ पे पहुँचाइएगा। कोर्ट कचहरी की चीज़ों को लेकर के चलते रहिए, कब उसका निर्णय आएगा कब नहीं आएगा। आपको ऐसा अगर लग रहा कि 14 तारीख को ही सारी चीज़ें फैसले हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। आपने वो देखा होगा सन्नी देओल का जो है तो डायलॉग कि हुजूर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और पता चले कि तारीख ही तारीख आपको फिर बाद में कुछ नहीं मिला है। तो आप अपने हक की लड़ाई जो है ना अब खुद लड़िए और यहाँ पर मेल करिए। नेताओं के पीछे मत भागिए साहब, बाद में पता चलेगा कि आपका यूज हो गया और आप बाहर फेंके गए, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि ज़िंदगी आपकी है तो आपको अब आगे आना पड़ेगा, अब लड़ाई बची नहीं है। वैसे भी मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा दूं कि 3-4 दिन से पता नहीं क्यों मेरे को डर सा लगने लगा है कि कुछ बड़ा कुछ ऐसे कहीं ना हो जाए जिस पर भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आज ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। कई चीज़ें लड़कों ने ही वीडियो भेजा है कि जो पहले दुश्मन थे वो आपस में मिल गए हैं और एक दूसरे की जो है तो अपने बात कर रहे हैं, शो पे ले आकर के सारी चीज़ें कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं और एक हो गए हैं। इसमें से लड़के ठगा महसूस कर रहे हैं और निश्चित ही ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं लोग, क्योंकि इतिहास माफ़ नहीं करेगा। आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब नहीं दे पाओ। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, लड़के हैं ना यार, आपको भूलने की आदत है, आप भूल जाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई। अब आगे की बात करता हूँ। देखिए, मेल करते समय ध्यान रखिएगा कि आपको क्या मेल करना है। आप रेलवे मंत्रालय से भी बात करिए और रेलवे के जो PMO के अधिकारी हैं उनसे भी आप मेल कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद DGT के जो मंत्री हैं जयंत चौधरी, उनसे भी आप मेल करिए। इसके बाद DGT के सेक्रेटरी हैं अतुल तिवारी जी, उनसे भी बात करिए। इसके बाद डायरेक्टर मैडम है त्रिशला मैडम है, उनसे भी आप मेल करके बात कर लीजिए कि ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे हमारे स्टूडेंट का है। हमारा जो काम है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा काम न्यूज़ दिखाना है। न्यूज़ कैसी है हम इस पर नहीं जानते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ है या निगेटिव ये हम तय नहीं करते हैं, ये तय आप करिए। हमको जो बोला जाएगा या मैं जैसा देखूंगा या मैं जैसा समझूंगा, जैसा बोला गया उसको मैं समझूंगा, वैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये, ना तो 10th पास वाले लड़के हमारे दुश्मन हैं, ना ITI दुश्मन है। अगर ITI 10वीं पास रहेगी तभी तो ITI करने आएगा लड़का, अगर 10वीं पास ही नहीं करेगा तो क्यों आएगा। सवाल यहाँ 10th वाले लड़कों की नहीं हो रही है।
हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, अगर सरकार के पास आगे जगह नहीं है या क्या चीज़ है, या कल मैंने दिखाया था, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संभावना रखी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, तो फिर बड़ा भयावह स्थिति है साहब। तो हमारा तो सिर्फ हमारे माई बाप जो होते हैं वो डीजीटी होती है, आईटीआई किए हुए लड़के हैं, तो इस पर डीजीटी पर भी सवाल उठता है कि आपके यहाँ किए हुए डिप्लोमा लिए हुए, सर्टिफिकेट लिए हुए लड़कों का हश्र क्या हो रहा है। अगर ऐसा रहा तो फिर दिक्कत खड़ी होगी। हालांकि एक दिन मैंने शो में दिखाया था कि क्या ये फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैंने ये चीज़ डीजीटी को बताया था कि साहब जब लड़के ही नहीं रहेंगे तो फिर काहे की आईटीआई, फिर काहे की डीजीटी, फिर काहे का मंत्रालय, फिर काहे की आईटीआई की कोचिंग, और फिर काहे का आईटीआई टॉक शो भी अपने आप को भी मैं कर रहा हूँ। जब लड़के ही नहीं रहेंगे तो इन लड़कों को बनाए रखने के लिए और इन संस्थाओं को बनाए रखने के लिए सर लड़कों की तो मांग करनी पड़ेगी। लड़के अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, है ना। वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जगह जो है तो निकाले हैं, उसमें सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दीजिए। हमारे में जो काबिल भाई होगा 10वीं वाला, वो 10वीं वाले में चला जाएगा, और जो आईटीआई वाला है वो टेक्निकल में चला जाएगा। हमको लड़ाई प्लीज़ मत करवाइए, हम इस देश के भविष्य हैं, भविष्य के साथ में खिलवाड़ मत करिए, और जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बहुत कुछ जवाब देना पड़ेगा। तो भाई साहब आप लोगों को आज मैं सिर्फ इतना ही कहने आया था, ज़्यादा कहने नहीं आया था। मेल करिए आईटीआई के स्टूडेंट और अपना हक मांगिए, बाकी कुछ नहीं। दुखी हूँ क्योंकि हमको 4-5 चीज़ें सामने आ गई हैं, है ना। कुछ वीडियो आ गए हैं, कुछ ऑडियो आ गए हैं, कुछ क्लिप आ गई हैं, जिसमें लग रहा है फिर आप लोग समझोगे। चूँकि 14 तारीख तक कोर्ट की बात है, इसलिए मैं सारी चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि अगर वो चीज़ें मैं शो में दिखा दिया तो आईटीआई के स्टूडेंट के निगेटिव में जाएगा। रेलवे कहीं ऐसा ना हो कि उस वीडियो को पकड़ करके बैठ जाए और बहुत बड़ी जो है तो गलती हो जाए हमसे। तो हमने इसलिए उस चीज़ों को नहीं दिखाया है। हम 14 तारीख के बाद देखेंगे, लेकिन 14 तारीख को ही फैसला हो जाएगा ऐसा नहीं है। कभी भी कोई चीज़ एक दिन में फैसला नहीं होती है। मैंने बहुत कैग के बारे में रिसर्च किया, चूँकि उनके पास ऑलरेडी जो है तो हज़ारों केस पेंडिंग में पड़े हैं। स्टूडेंट की बात है, हो सकता है कि उसको और आगे बढ़ा दें या कह दें, चूँकि रेलवे अभी जवाब नहीं दिया। रेलवे का जवाब ना देना रेलवे को बहुत बड़ी बात कहती है। अब चूँकि हालांकि कैग में जो मेरे तरफ से मैंने बात किया या कि और जो जिनसे बात कर रहा हूँ, तो वो सरकारी नौकरी या सरकारी पॉलिसी के बारे में है। इसमें वो लोग कितना जवाब देंगे, कितना नहीं जवाब देंगे, यह एक देखना और सोचने योग्य है। लेकिन आपका जो काम है लड़ाई लड़ना, तो संवैधानिक तरीके से आप अपनी आवाज़ को इस तरह से उठाइए, किसी भी तरह से वायलेंस ना करिएगा। जैसा आपको लगे तो वैसा करिए, पर मैं एज ए बड़े ब्रदर हो करके ये बोलूँगा, एज ए न्यूज़ चैनल के हिसाब से मैं बोलूँगा कि आप वायलेंस बिल्कुल भी ना करिएगा। आप जो है तो हमेशा, ये देश आपका है तो अपने बारे में सोचिए, आप जगाइए, आप, है ना। कोचिंग सेंटर वाले आपका यूज करेंगे, यूज करने के बाद जानते हो जैसे महाकुंभ 12 साल के बाद महाकुंभ लगा है, वैसे ही मान के चलिए कि 5-6 साल के बाद जो है तो रेलवे का महाकुंभ आया है आपके हिसाब से। तो फिर देखिए, डुबकी लगाइए, किसको पाप और पुण्य की सारी चीज़ें मिलती हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो कहना था उद्देश्य कि दुखी तो बहुत हूँ और इस पर किया क्या जा सकता है। मेल करिएगा साहब, और राजनीति में मत फंसिएगा, और अच्छा बुरा को समझिएगा कि कौन है कौन नहीं है। 10वीं वाले भी लड़के अपने हैं, उनके तो बराबर उनको मिला हुआ है, उनका हक मिला हुआ है, इसलिए कोई उनका हक नहीं छीन रहा है। हक जो है तो छीन रहा है वो आईटीआई वालों का, जो 24,000, 25,000, 50,000 लगा करके किए हैं, या आईटीआई कोचिंग वालों ने सपने दिखाए हैं। एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि अब डीजीटी में और चीज़ तो नहीं, पर एक चीज़ बोल रहा हूँ कि बिहार की प्राइवेट आईटीआई पर डीजीटी की अब नज़र रहेगी कि जो कोचिंग सेंटर वाले अपने यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको रेलवे भर्ती पे 100% की वो बातें कर रहे हैं, तो उनके अटेंडेंस पर अब सवाल उठेगा और वो
जायज़ और नाजायज़ वाली चीज़ें आएंगी और वो ITI को भी काफ़ी प्रभावित होगी, क्योंकि इसमें बिहार की कई ऐसी ITI हैं कि अपनी सारी सीटें कोचिंग सेंटर को दे दी हैं। DGT आने वाले टाइम पे बड़ी कार्रवाई करेगा। आज तक के लिए इतना। खुश रहिएगा, जैसा आपको लगे वैसा करिएगा, पानी की बचत करिएगा और पौधे ज़रूर लगाइएगा। गाड़ी चला रहे थे हेलमेट ज़रूर पहनिएगा, सीट बेल्ट लगाइए। खुश रहिएगा साहब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।